गाइस अभी तक हमने MX वर्ड में 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने होम मेन्यूज़ के बारे में कंप्लीट सीखा था। देन सेकंड वीडियो में हमने इंसर्ट मेन्यू के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल के बारे में कंप्लीट सीखा था। और टेबल में 2 मेन्यूज़ थे, सब मेन्यूज़, उनको हमने कम्प्लीटली सीख लिया था। ठीक है, अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी MX वर्ड की, या आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो दोनों वीडियोज़ को। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड ये पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 3 में हम इंसर्ट के अंदर पिक्चर्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, पिक्चर्स में भी एक सब मेन्यू होता है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेते हैं पिक्चर्स कैसे। पिक्चर यहाँ बेसिकली 3 टाइप से इंसर्ट कर सकते हैं। दिस डिवाइस का मतलब आपकी जो लोकल पिक्चर्स होती हैं, वहाँ से आप दिस डिवाइस में जाके आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, माई पिक्चर्स में जाता हूँ और यहाँ पर एक पिक्चर सेलेक्ट करके, या गाइस इस तरीके से हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अब इस पिक्चर्स के ऊपर देखो, अब हमारे पास एक सब मेन्यू आ चुका है, पिक्चर फॉर्मेट। अब इसको सीख लेते हैं। इसको स्टार्टिंग से सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा रिमूव बैकग्राउंड। इससे हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ से आपको ये डिस्कार्ड करना है या कीप चेंज करना है, यहाँ से चॉइस कर सकते हो। ठीक है, मुझे अभी ये डिस्कार्ड करना है। डिस्कार्ड करने के बाद मैं वापस आ गया एंड अब मैं क्या काम करता हूँ, पहले इस पिक्चर का ना थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ। ये बहुत ही बड़ी पिक्चर लग रही है। ठीक है, इसके चारों कॉर्नर को पकड़ के, कोई से भी एक कॉर्नर को पकड़ के इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हो जाए करेक्शन। सेकंड पॉइंट, करेक्शन में हम यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कैसी रखनी है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आप देख सकते हो कि डार्क रखनी है, लाइट रखनी है। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, देन इसके बाद बात कर लेते हैं कलर्स। यहाँ से हम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट हो चुका है अब। ठीक है, कलरिंग में चाहिए तो कलरिंग आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के आपको कलर्स कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी आपको डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स मिल जाते हैं देखने को नेक्स्ट टूल में। ठीक है, यहाँ पर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं अगर हमें इनकी नीड है। ठीक है, देखो गाइस अब देख सकते हो पिक्चर का नक्शा ही चेंज हो गया है। अब ट्रांसपेरेंसी में देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी में भी बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, जहाँ पर हम ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, कंप्रेस पिक्चर कर सकते हैं, यानी कि इनका साइज छोटा करना है। देन इसके बाद आ जाता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में से आप अपनी पिक्चर को वापस चेंज कर सकते हो, यानी कि डिस डिवाइस में से पिक्चर ला सकते हो और अनदर जगह से भी पिक्चर्स ला सकते हो। ठीक है, रीसेट पिक्चर से आपकी पिक्चर पहले जैसी हो जाएगी। ये जितनी भी आपने ये कलरिंग वगैरह सारे इफेक्ट्स दिए हैं, ये वापस चेंज हो जाते हैं। अब पिक्चर फॉर्मेट के बारे में, पिक्चर स्टाइल के बारे में बात कर लेते हैं। इस पिक्चर के स्टाइल डिफरेंट टाइप के आपको देखने को मिल रहे होंगे। आपको जैसे चाहिए, जैसे मैंने अभी इस सर्कल में कर दिया, तो इस तरीके से हम पिक्चर को अपने स्टाइल में दे सकते हैं। ठीक है, अब पिक्चर बॉर्डर की बात कर लेते हैं। पिक्चर बॉर्डर आप देख सकते हो ब्लैक आ रहा होगा, मैं इसको येलो कर देता हूँ तो अभी येलो इसका पिक्चर का बॉर्डर आ रहा है। इस तरीके से हम पिक्चर के बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड इसके बाद पिक्चर इफेक्ट में यहाँ से डिफरेंट टाइप के इसके इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको 3D इफेक्ट दिखाता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो गाइस, मैंने 3D में जैसे ये पिक्चर चेंज करी तो इसका ये पिक्चर का फॉर्मेट ही चेंज हो गया है। ठीक है, अब पिक्चर लेआउट की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम लेआउट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो किस टाइप के लेआउट में हमें ये पिक्चर्स रखनी है वो भी हम देख सकते हैं। तो मैं वापस रीसेट पिक्चर कर देता हूँ। ठीक है, अल्ट टेक्स्ट के बारे में अब जान लेते हैं। अल्ट टेक्स्ट क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। अल्ट टेक्स्ट वो होता है जैसे कि ये पिक्चर कभी लोड नहीं होते है तो उसकी जगह क्या होता है, एरर शो होएगा। एरर की जगह हमें उस पिक्चर का नाम शो कराना है तो वो हम दे सकते हैं। तो यहाँ से हमें डिजिटल डोज, जो भी आपको पिक्चर का नाम देना है वो नाम देने के बाद में यहाँ पर आपको एरो पे आना है। एरो पे आने के बाद में क्लोज कर देना है इसको। ठीक है, इफ़ एनी चांस ये पिक्चर लोड नहीं होती है तो यहाँ पर वो नाम शो होएगा कि ये पिक्चर जिस से भी रिलेटिव आपने नाम दिया होगा वो नाम शो रहा होगा। ठीक है, अल्ट टेक्स्ट ये होता है। अब पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन लेफ्ट, राइट, सेंटर, बॉटम, मिडल, टॉप, जहाँ पर भी आपको इसको रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। टेक्स्ट रैप, यहाँ से आप टेक्स्ट लिख के उसको रैप करा सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बेसिकली टेक्स्ट लिखने के लिए आप कई तरीके से इस पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हो। ओके, देन अब ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक बताता हूँ मैं आपको। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक के लिए मुझे एक पिक्चर और लेकर आनी पड़ेगी। मैं शेप ले आता हूँ पिक्चर्स की जगह। ठीक है, और मैंने यहाँ से ये शेप ड्रॉ कर लिया। शेप ड्रॉ करने के बाद में मैं इस शेप का कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ।
ठीक है, मैंने येलो कलर कर दिया। अब ये शेप ना पिक्चर्स के ऊपर आ रही है, मैं चाहता हूँ ये पीछे चले जाए, तो सैंड बैकवर्ड करूँगा तो ये पीछे चली गई, सैंड फॉरवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो ये आगे जाएगी। इस तरीके से हम ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग और सैंड टू बैकवर्ड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद जान लेते हैं सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन में ये हमें पिक्चर हाइड करनी है या फिर ये शेप हाइड करनी है, वहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब वापस पिक्चर फॉर्मेट पे आते हैं। पिक्चर फॉर्मेट में हमने ये सारे ऑप्शन देखने के बाद में अलाइगन आता है। अलाइगन में क्या होता है, यहाँ से भी ये इमेज लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहाँ पर ये पिक्चर पहुँचानी है वहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बॉटम में ले जाना चाहता हूँ, जैसे अलाइगन बॉटम करूँगा तो ये पिक्चर नीचे आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और पोजीशन से भी ये काम हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि दोनों काम एक काम को दो टूल से हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रुप। तो अब जान लेते हैं ग्रुप को कैसे यूज़ करते हैं। ग्रुप ऑब्जेक्ट, इसके लिए मैं शेप ले लेता हूँ और यहाँ से मैं 2 शेप लूँगा, एक सर्कल की शेप ले लेता हूँ और एक रेक्टेंगल की शेप ले लेता हूँ। कंट्रोल के साथ में मैं दोनों को क्लिक करूंगा, दोनों को क्लिक करने के बाद में हमारी दोनों सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद में हमारा ग्रुप ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से हम ग्रुप कर सकते हैं। एंड जैसे ही हम ग्रुप करेंगे तो अब ये एक बन चुका है एंड इसको मैं जैसे जहाँ भी लेकर जाना चाहूँगा तो दोनों एक साथ जाएंगे। अब वापस इन्हें अनग्रुप करने के लिए वापस ऑप्शन पर जाएगा, अनग्रुप करेंगे, एक बार बाहर क्लिक करेगा और अपनी शेप को सिलेक्ट करेगा। शेप को सिलेक्ट करने के बाद मैं कहीं और लेके जाता हूँ तो ये दोनों अलग अलग डिफरेंट हो चुकी है। तो इस तरीके से हम ने जाना पिक्चर फॉर्मेट में ग्रुप का क्या यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं रोटेट कराना। किसी भी एंगल पे से रोटेट कराना हो अपनी पिक्चर को, रोटेट करा सकते हो। आप देख सकते हो पिक्चर हमारी रोटेट हो रही है। ठीक है, अब क्रॉप जान लेते हैं। यहाँ से जैसे फ़ोन में हम क्रॉप करते हैं तो ऐसी ही पिक्चर को भी क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप पर क्लिक करना और अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना, ये पिक्चर हमारी क्रॉप हो जाएगी। क्रॉप होने के बाद में वापस पिक्चर फॉर्मेट पर चलते हैं। यहाँ से हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं और विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा कंप्लीट पिक्चर फॉर्मेट। अब जान लेते हैं इंसर्ट में पिक्चर के अंदर लास्ट वाला ऑप्शन, स्टॉक इमेज से मैंने आपको पिक्चर लेनी दिखा दी। ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करोगे, यहाँ से भी हम बहुत सारी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो गाइस देख सकते हो जैसे कि एनिमल्स के यहाँ से कुछ पिक्चर्स शो हो जाएगी। जैसे मैं एनिमल पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा इंटरनेट पर डिपेंड करेगा आपका। ठीक है गाइस, यहाँ से हमारी पिक्चर लोड हो चुके हैं। देन यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट करना और इंसर्ट कर देना। इस तरीके से हम कितनी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं जो हमारे MX वर्ड के अंदर होती है इंटरनेट के थ्रू। ओके गाइस, तो यहाँ से डाउनलोडिंग पिक्चर 1 हो रही है। देन ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट की स्पीड कितनी है। मैं अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ, नेटवर्क थोड़ा बहुत ही स्लो चल रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ से ये था हमारे पूरा इस वीडियो में हमने जाना इंसर्ट के अंदर पिक्चर फॉर्मेट को कम्प्लीटली और इसके सब पार्ट को जाना पिक्चर फॉर्मेट के अंदर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।